नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसे एक आंख वाले राजा ने खड़ा किया था। जी हाँ, ये कहानी है सिख साम्राज्य और उसके महान संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक 12 साल का लड़का जिसकी एक आंख की रोशनी भी नहीं थी, वो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक कैसे बना सका। चलिए इस असाधारण सफर को करीब से जानते हैं। अच्छा, रणजीत सिंह के कमाल को समझने के लिए पहले हमें उस वक्त के पंजाब को समझना होगा। मतलब 18वीं सदी का पंजाब एक ऐसी जगह थी जहां चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। तो उस वक्त रणजीत सिंह से पहले पंजाब मिसलों में बटा हुआ था। आसान भाषा में कहें तो 12 अलग-अलग सिख राज्य थे और सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। नतीजा, आपस में ही लड़ाइयाँ, और इस आपसी लड़ाई ने पूरे इलाके को, आप समझ सकते हैं, काफी कमजोर और अस्थिर बना दिया था। और ठीक इसी राजनीतिक तूफान के बीच से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसे आगे चलकर शेरे पंजाब कहा जाना था, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। बचपन में ही चेचक की वजह से एक आंख की रोशनी चली गई। और फिर जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और इतनी छोटी उम्र में एक पूरी मिसल की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि रणजीत सिंह ने इन मुश्किलों को ही अपनी ताकत बना लिया और उनकी रफ्तार देखिए। कुछ ही सालों में 1799 तक उन्होंने लाहौर जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था और वहां से सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने सारी बिखरी हुई मिसलों को एक झंडे के नीचे लाकर खुद को पूरे पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो महाराजा तो वो बन गए, पर ये तो बस शुरुआत थी, है ना? असली काम तो अब शुरू होना था, इस नए साम्राज्य की नींव रखना और उसे इतना मजबूत बनाना। तो उन्होंने अपनी तलवार और अपनी जबरदस्त रणनीति के दम पर एक के बाद एक फतेह हासिल की। अमृतसर, मुल्तान, फिर कश्मीर और यहाँ तक के पेशावर तक। हर एक जीत सिख साम्राज्य की दीवारों को और मजबूत करती चली गई। जरा अंदाजा लगाइए, पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में सतलुज नदी तक उन्होंने एक इतना विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था जो उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दे रहा था। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ जंग जीतने में नहीं, बल्कि उनकी दूर की सोच में थी। रणजीत सिंह समझ गए थे कि पुरानी सामंती सेनाओं के भरोसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने खालसा सेना को पूरी तरह से मॉडर्न बना दिया। मतलब यूरोपीय अधिकारियों से ट्रेनिंग, आधुनिक तोपें और नई बंदूकें, सब कुछ। तो एक तरफ थी उनकी मजबूत फौज और दूसरी तरफ था उनका राज करने का तरीका, जो शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर था। रणजीत सिंह का साम्राज्य हर धर्म के इंसान के लिए था। उनके शासन का आधार ही था निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनकी सरकार की हकीकत थी। इसका सबसे बड़ा सबूत उनका अपना दरबार। सोचिए, उनके विदेश मंत्री एक मुस्लिम थे, फकीर अजीजुद्दीन, और उनके वित्त मंत्री एक हिंदू, दीवान भिवानी दास। उनके राज में काबिलियत देखी जाती थी, धर्म नहीं। और ये सम्मान सिर्फ सरकार में नहीं, बल्कि हर जगह दिखता था। वो जितनी उदारता से गुरुद्वारों को दान देते थे, उतनी ही उदारता से मंदिरों और मस्जिदों की भी मदद करते थे। और उनकी इसी सोच का एक सुनहरा सबूत आज भी अमृतसर में खड़ा है। जब उन्होंने हरमंदिर साहिब पर सोना चढ़वाया था, तभी से दुनिया उसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से जानने लगी। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है। हर उगते सूरज को कभी ना कभी ढलना ही होता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पंजाब के इस शेर की दहाड़ शांत होने वाली थी। साल था 1839। ये वो साल था जब महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो एक धुरी की तरह थे जिसने सब कुछ जोड़कर रखा था, और जैसे ही वो धुरी हटी, सब कुछ बिखरने लगा। गद्दी के लिए लड़ाइयां और साजिशें शुरू हो गईं और साम्राज्य अंदर से ही खोखला होता चला गया। और यकीन मानिए, जिस साम्राज्य को बनाने में एक पूरी जिंदगी लग गई, वो उनके जाने के बाद एक दशक भी ठीक से नहीं टिक सका। महज 10 सालों में ही सब कुछ खत्म हो गया।
और ये पतन बहुत तेजी से हुआ। अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। एक के बाद एक 2 जंग हुई और 1849 तक सिख साम्राज्य का झंडा हमेशा के लिए नीचे आ गया और पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो आखिर में हम महाराजा रणजीत सिंह को कैसे याद रखें? उनकी विरासत क्या है? वो शख्स जिसने बिखरे हुए पंजाब को एक किया, जिसने एक मॉडर्न फौज बनाई, एक ऐसा शासक जिसके राज में सब बराबर थे। और हाँ, सबसे बढ़कर वो एक ऐसी दीवार थे कि जब तक वो जिंदा रहे अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इतिहास तो उन साम्राज्यों को याद रखता है जो सदियों तक चले, पर उस लीडर की विरासत का क्या, जिसका बनाया साम्राज्य उसके जाते ही बिखर गया? क्या विरासत वो साम्राज्य है या फिर वो सिद्धांत जो वो अपने पीछे छोड़ गया?